है। हम आपको जो है बताते हैं कि ऑनबोर्डिंग किस तरह से आप कर सकते हो, एचआर मैट्रिक्स क्या होते हैं, रिटेंशन क्या है आपका, सेपरेशन क्या है। इनफैक्ट इन वन ऑफ द क्लास वी डिड अ एग्जिट इंटरव्यू एंड वी एक्सप्लेन कि एग्जिट इंटरव्यू के आप क्वेश्चनियर्स किस तरह से बनाते हो और उसको फिर एनालाइज़ कैसे करते हो और एनालाइज़ करने के बाद जो आपके आंसर्स आते हैं उससे आप कंपनीज़ में क्या चेंजेस कर सकते हो। रिक्रूटमेंट आपका पूरा कवर होता है। आपके साथ केस स्टडीज़ के ऊपर एग्ज़ाम्पल के बेसिस पे काम करवाया जाता है, सिखाया जाता है पूरा, ताकि एक प्रैक्टिकल आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। उसके बाद आपको जो भी करंट ट्रेंड्स हैं एचआर में वो बताए जाते हैं। वी विल आल्सो टेल यू कि आपको एचआर में अप टू डेट रहने के लिए कौन-कौन से पोर्टल्स को फॉलो करना है, कौन-कौन से एचआर लीडर्स को फॉलो करना है, आपकी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट कैसे हो सकती है, एआई इन एचआर क्या है, एआई इन रिक्रूटमेंट क्या है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या है, एचआरएम क्या है हमारा, डाइवर्सिटी एंड इक्विटी क्या है, आपका पूरा पेरोल कवर हो गया, आपका सैलरी नेगोशिएशन स्किल्स बताई जाती हैं। तो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं इसमें। ग्रॉस सैलरी क्या है, बेसिक सैलरी क्या है, सब कुछ। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है या कोई भी एक टॉपिक जिसमें आपको लगता है कि ये किस तरह से किया जाएगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। See, actually, already, Nidhi, I believe that we have a brochure and then you have already been going through with it. So if you have any doubts, then we can clear it out later also. Because, hello? Hi, yes, yes. Yeah, yeah. So I believe it's good to go now till then, right? Okay. Hello. Nidhi, let's Yes, do yes, one I thing. got it. Or if Nidhi, you you have are any in more office. doubt, so we If can, because brochure mein to is already like, like visible everything, but it's still like she told us already, like the thing is what already we read it, right? So Yes, I don't think so then you will be getting any problem, and then of course you will be getting problem, then you will be getting that practically, then you will come to know, right, more, yeah, yeah. right? Yeah, actually, right now Yeah, I don't have a brochure, na, that's why I'm confused. no no problem, we problem. will share it with you. Yeah, okay. We Okay, will okay. share it with you, Nidhi. And since you said you are in office, if you Yeah, can you do a small, we can do a small calculation over ESI right now also. ESI is one of the component of the salary only. And if you are comfortable, if you have time, if you are on your system, then we can do a small calculation so that you will understand it how the calculations is to be done. Nidhi, yes, ma'am. do you have time? अभी आप थोड़ा ईएसआई की कैलकुलेशन करके देखना चाहोगे? अभी टाइम है आपके पास? Hi, yes, ma'am, yes, ma'am. ठीक है, ओके, परफेक्ट। So Nidhi, just open a Excel sheet in your system and I will share my screen. Wait, ma'am. I'm open this. Okay. Can you see my screen, Nidhi? Yes, ma'am. ओके, परफेक्ट। सो निधि, जो ईएसआई है ना, दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ सैलरी स्ट्रक्चर ओनली, एंड दिस इज बेसिकली अ हेल्थ बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉयज जिनकी जो सैलरी है 21,000 या उससे कम है। ठीक है, तो वन की Okay. पॉइंट इज एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी 21,000 या उससे कम है, वो लोग ईएसआई के पार्ट होते हैं। ओके, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। Okay, okay. ठीक है, तो आपकी कंपनी में जब आप सैलरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब आप किसी एम्प्लॉय का सिलेक्शन हो जाता है, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि उसकी सैलरी कितनी है। ठीक है,
उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि उसकी सैलरी में ईएसआई आना है कि नहीं आना। अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसकी सैलरी 21,000 से ज़्यादा है, तो वो ईएसआई का पार्ट नहीं होएगा। ये जो स्कीम है हमारी, ये 1948 में आई थी। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट था ये, ठीक है? अब बहुत ही बेसिक सी कैलकुलेशन है इसकी। हमारी जो सैलरी है, उसमें 2 पार्ट में इसका डिवीज़न जाता है। एक होता है एम्प्लॉयी का पार्ट, एम्प्लॉयी मतलब जो वर्कर है कंपनी का, ठीक है? Yes, ma'am. उसकी सैलरी का 0.75% हिस्सा ईएसआई में जमा होता है, ठीक है? एम्प्लॉइज़ को उनका कार्ड भी मिलता है, ठीक है निधि? Yes, ma'am. एंड जो एम्प्लॉयर होता है ना, वो सबमिट करता है 3.25%, ठीक है? एम्प्लॉयी का पार्ट कितना है? 0.75% सैलरी का, और एम्प्लॉयर का कितना है? 3.25%, ओके? अब लेट्स से निधि, आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय आया जिसकी सैलरी थी 10,000, एंड आप, क्योंकि आप उस कंपनी के एचआर हैं, तो आपको ये फिगर आउट करना है कि इस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय पार्ट कितना होगा और एम्प्लॉयर पार्ट कितना होगा, ओके? तो Yes, हम ma'am. क्या करेंगे? 10,000 का 0.75% निकालो आप। अपने आप मोबाइल से कैलकुलेटर के थ्रू निकाल सकते हो, ये कैलकुलेशन कर सकते हो। आप कैसे करोगे? 10,000 का आपको 0.75% निकालना है। तो आपने क्या किया? 10,000 इंटू 0.75, हमें परसेंटेज निकालनी है, डिवाइडेड बाय 100, 100, yes, ma'am. ठीक है? कितना आया? आपने कंप्यूटर अपना मोबाइल कैलकुलेटर पे देखा करके? Yes, ma'am. कितना आया? 75. परफेक्ट, एक्सीलेंट। अब जो एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 10,000 है, इसका 75 रुपीज कटेगा हर महीने ईएसआई में जाने के लिए, ओके? Yes, ma'am. ईएसआई में अकाउंट बनता है एम्प्लॉय का। अब उसका तो 75 कटा एम्प्लॉय का, तो नाउ वी नीड टू सी एम्प्लॉयर कितना परसेंट देगा। तो एम्प्लॉयर कितना देता है? 3.25%, Yes, ma'am. ओके? तो अब हम क्या करेंगे? 10,000 का 3.25% निकालेंगे। तो 10,000 इंटू 3.25 डिवाइडेड बाय 100, 100. ठीक है? तो एम्प्लॉयर का कितना पार्ट चला गया? 325 रुपीज, 325, yes, ma'am. ठीक है? अब ऐसे ही आप एक बार ट्राई करो सो दैट आपको ये परसेंटेजेस याद हो जाए। 0.75% है एम्प्लॉय का, 3.25% है एम्प्लॉयर का। तो बिना स्क्रीन देखे आप ये ट्राई करो कि अगर आपके पास कोई एम्प्लॉय आता है जिसकी सैलरी है 15,000, तो आप उनका जो कैलकुलेशन, जो उनकी सैलरी शीट आप बनाओगे ना, उसमें उनका कितना परसेंट होगा एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का? 15,000 अगर सैलरी है तो 112.5%. करेक्ट। आप ये कैलकुलेट कर रहे हो ना? Yes, ma'am. एक्सीलेंट। तो एम्प्लॉयर का कितना हो गया? 487.5। तो मतलब उनका जो मंथली कंट्रीब्यूशन है, जिसकी सैलरी 10,000 है, उसका मंथली कंट्रीब्यूशन 400 रुपीज चला गया एएसआई में, और जिसकी सैलरी 15,000 रुपीज है, उनका मंथली कंट्रीब्यूशन 600 चला गया, Yes, yes. ठीक है? तो इसी तरह से जब आपके पास कोई कैंडिडेट आएगा ना सिलेक्शन के लिए, अगर आप जब उनका सैलरी स्ट्रक्चर बनाओगे, तो आपको ईएसआई इस तरह से उनका कैलकुलेट करना होगा। Okay, okay. परफेक्ट, Yes, ma'am. ओके। तो ईएसआई में क्या होता है कि कैंडिडेट हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं हमें। इसमें हम अपने डिपेंडेंट्स को भी ऐड करवा सकते हैं, और इसमें 1 साल में 91 डेज़ का सिकनेस बेनिफिट भी मिलता है। 91 डेज़ का सिकनेस बेनिफिट मिलता है, और अगर किसी की हॉस्पिटलाइज़ेशन हो रही है, तो उसमें उनको
70% मिलता है। 70% ठीक है? तो ये बेसिक सी कैलकुलेशन है ईएसआई की, जो कि अभी मैंने आपको बताई है। जब हम क्लास में इसको करते हैं ना प्रॉपर, क्योंकि प्रॉपर 1 आवर की क्लास होती है, तो उसमें हम पूरा वो एम्प्लॉयी का बैकग्राउंड, उनका सैलरी स्ट्रक्चर सारा बैठ के कैलकुलेट करते हैं और प्रॉपर हम शीट्स बनाते हैं। Okay. ठीक है? तो इस तरह से आपकी पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, और क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है तो आप लेज़ी हो जाता है। ओके निधि? Yes, ma'am. जस्ट इन एडवाइस, जितना आप पूछोगे, जितने आप क्वेश्चंस रेज़ करोगे, उतना आप सीखोगे। जब आप बैच में आओगे ना, जस्ट आस्क योर क्वेरीज़, कोई भी क्वेरी छोटी-बड़ी नहीं होती। जब हम सीख रहे हैं तो हमें क्वेश्चंस पूछने हैं, Yes, yes. ठीक है? वेरी नाइस निधि, एंड इट्स रियली शोज़ योर डेडिकेशन। आपने टाइम निकाल के ऑफिस में यू डिड दिस क्लास एंड यू लर्न, एंड नाउ एट लीस्ट यू नो हाउ टू कैलकुलेट ईएसआई। Yes, yes. परफेक्ट। It's my first day, no? So I'm क्या निधि? confused. It's my first day. या इट्स योर फर्स्ट डे, राइट। ओके, मनीषा? Yes, ma'am. या, सो एवरीथिंग इज क्लियर हियर? Yeah. Yes. It's got cleared, and nice actually talking to you. Thanks. Thank you for your time. Thank you so much. थैंक यू सो Yeah. मच। Yeah. Okay, वैसे तो the thing is that we will come to know slowly, gradually, once we get into. So then we will get the things more clear, right? एग्जैक्टली। Yeah. Okay. Thank you, परफेक्ट। ma'am. Thank you so थैंक यू much. सो मच Yeah. फॉर जॉइनिंग दिस क्लास। Yeah. एनीबडी फ्रॉम Zebulon here? Thank you, ma'am. Yeah, please go ahead. I'm leaving the class now.